नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी लिम्फ नोड ऑर्गन ऑफ बर्ड्स का पूछा है। अगर हमारा पूछता, अगर हम एनिमल का बाकी का पूछते हैं तो प्राइमरी लिम्फ नोड ऑर्गन कौन सा आता है? हमारा स्प्लीन आता है। लेकिन यहाँ पे किसका पूछा है? बर्ड्स का पूछा है, पक्षी का पूछा, तो उत्तर क्या आएगा? बर्सा फैब्रिकस। कहाँ मिलता है? क्लोएका में। ये तीनों पार्ट अभी अभी पाचन में अभी अभी चर्चा की थी। इसोफेगस से इंडाज होता है, उसका नाम क्या होता है? क्रोप होता है। उसके बाद में ट्रू स्टोमक है, वो प्रोवेंटिकुलस है। और हमारा मस्कुलर पार्ट कौन सा है? गिजार्ड है, जो इसमें पेशनिंग, जिसमें मतलब पीसने का काम चलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? डी। आगे हम बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी है? वैसे अगर आरटी का पूछते तो आरटी और सबसे छोटी है। वैन का पूछा तो वेन्यूल होता है। लेकिन इन दोनों से भी छोटी है, उसका नाम हमारा क्या होता है? कैपिलरी होता है। दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन का जो काम करती है, दोनों के बीच में अटैचमेंट का जो काम करती है, उसका नाम क्या होता है? कैपिलरी। सबसे छोटी रक्त वाहिनी, उत्तर आएगा हमारा कैपिलरीज। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिजियोलॉजी स्टार्ट है 71 से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 10 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। 10 क्वेश्चन की बात करें तो पूरा पूरा यहाँ पे इसमें नर्व सिस्टम पूरा पूरा है इसमें। नर्व सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस, उसके बाद में यहाँ पे अनुमस्तिष्क, उसके बाद में परमस्तिष्क, उसके बाद में मेडुला ऑब्लांगेटा, लास्ट में पांचवा ऑप्शन है यहाँ पे पोन्स। हाइपोथैलेमस का क्या रोल है? हाइपोथैलेमस का रोल है भावना का केंद्र, व भूख प्यास का ताप का केंद्र। किसका आंसर आएगा? हाइपोथैलेमस। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ट्रू फॉल्स की बात करूं, तो यहाँ पे पहला दूसरा पांचवा तीन सही है। इसमें राइट आंसर की बात करें तो ये ए आंसर आएगा, ए आएगा। तो आप यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, मैं यहाँ ये क्वेश्चन देने का मेरा टारगेट यहाँ पे ये है कि एक क्वेश्चन में आप 10 प्लस यहाँ क्वेश्चन याद कर सकते हो। हाइपोथैलेमस का रोल उसके आगे लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे सेरिबेलम का काम है यहाँ पे संतुलन बनाए रखना। संतुलन केंद्र कौन होता है? सेरिबेलम। ये सेरिबेलम किसका पार्ट होता है? हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। नेक्स्ट है मेडुला ओब्लांगेटा, ये भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है। छोटा मस्तिष्क, छोटा दिमाग इसको कहते हैं। लेकिन इसके आगे जो नाम लिख रखा है वो गलत लिख दिया यहाँ पे, ऐच्छिक क्रिया लिख दिया। मेंडला ओब्लांगेटा अनैच्छिक क्रिया करता है, और जो सेरिब्रम है, जो परमस्तिष्क है, जो फोर स्टोमक, सॉरी, जो फोर हमारा ब्रेन है, फोर ब्रेन है, वो हमारा ऐच्छिक का कंट्रोल करता है। तो ये तीसरा और चौथा रिवर्स दे रखे थे। तीसरे का कार्य है अनैच्छिक का काम है, चौथे का मतलब सेरिब्रम का काम क्या है? ऐच्छिक है। लेकिन आपको तो फंक्शन से मतलब है, यहाँ पे कार्य से मतलब है, तो तीसरा चौथा इसमें गलत हो गया। तो लास्ट हमारा जो सबसे छोटा पार्ट है पोन्स है, उसमें श्वसन का कंट्रोल का काम करता है, श्वसन नियंत्रण का काम करता है। कौन करता है? पोन्स करता है। सबसे छोटा ब्रेन का पार्ट अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये पहला दूसरा पांचवा तीन चीजें यहाँ सही थी, और तीसरा चौथा यहाँ पे ऑप्शन गलत था। तो सही जोड़ा कौन सा बैठता है? पहला दूसरा पांचवा। आगे हम बात करते हैं सबसे पावरफुल पाचक रस। वैसे सभी रस बढ़िया है इसमें। जैसे हमारा लाल रस की बात करते हैं, सलाइवा के साथ है। जठरस मतलब कि हमारा आमाशय का पार्ट है। पीत रस किसकी बात करते हैं? जो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, लीवर जो बनाता है। लेकिन जो पैनक्रियाज वाला जो जूस की हम बात करते हैं, पैनक्रियाज जूस की बात करते हैं, सबसे पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन वाला जो हमारा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन है, पैराकेसिन है। इसके अलावा जो पैनक्रियाज हमारा जो एक्सो एंडोग्लैंड का काम करता है, उसमें इंसुलिन बहुत बड़ा रोल करता है। तो ये सब के सब पाचक एंजाइम सबसे पावरफुल किसको माना जाता है? इस कारण अग्नाशय को माना जाता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक मतलब उपापचय चक्कर। उपापचय चक्कर मतलब एना और कैटा, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, उपचय अपचय। इसमें यहाँ पे ऑक्सीय श्वसन होना जरूरी है। ईटीएस इलेक्ट्रॉन वाला है, यहाँ पे लिंक रिएक्शन दो के बीच में लिंक काम करेगा। लेकिन दो चक्कर बड़े हैं यहाँ पे। एक तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस तो किस किस में हमारा ऑक्सी अनोक्सी मतलब वायवीय अवायवीय दोनों में होता है। लेकिन जो क्रेब साइकिल होता है वो सिर्फ किस में होता है? हमारा यहाँ पे वायवीय में होता है। और वायवीय किस में चाहिए? एम्फीबोलिक के लिए वायवीय चाहिए। इसलिए एम्फीबोलिक आंसर, राइट आंसर किसका बनेगा यहाँ पे? क्रेब साइकिल का बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई तरीके से मैंने अलग अलग पैटर्न से पीछे दिया था। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, पहले तो इसकी डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। जब भी नियो नाम आता है, नियो नाम आएगा तो इसका मतलब अदर सब्सटेंस से ग्लूकोज या ग्लाइकोजन का बनना। पहले तो ये याद करना है। तो अदर सब्सटेंस तो तीनों ही है हमारे यहाँ पे, तीनों अन्य पदार्थ है, तीनों से ग्लूकोज का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड की बात करें, ये इसके तीन रूप है, किण्वन की क्रिया से तीनों बनते हैं। एस्टिक है वो 70% बनता है, ब्यूटारिक है वो
10% के आसपास या 20% के आसपास। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मिल्क फैट का निर्माण किससे होता है, तब उत्तर आता है हमारा एसिटिक। अगर ग्लूकोज जो किस्म में ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज का उत्तर आता है प्रोपियोनिक। अगर कीटोन बॉडीज पूछे तो ये 3 अलग अलग किस्म हो गए। फैट का पूछे तो ए ऑप्शन आएगा, अगर ग्लूकोज का पूछे तो डी ऑप्शन आएगा, अगर आपसे कीटोन बॉडीज का पूछे तो ब्यूटारिक एसिड आएगा। अगर किसी ने तुक्का लगाया तो सैप पे लगा दिया, गलत हो गया वो। आगे बात कर रहे हैं हमने यहाँ पे श्वसन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। तो वही आराम से सोचोगे, नहीं तो जल्दी सोचोगे कि श्वसन वाला बड़ा ऑर्गन कौन होता है, तो लंग्स सूत्र कर दोगे आप, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इकाई पूछा है तो लंग्स की माइनर इकाई की बात करें, हम नोस्ट्रल से स्टार्ट करते हैं। आगे हमारा क्या ट्रैक चालू होता है, लरिंग्स फेरिंग्स आते हैं, उसके बाद में ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद में हमारा ब्रोंकस ब्रोंकियोल, उसके बाद में लास्ट में जो एंड होता है वो किसके ऊपर एंड होता है, एल्यूलाई पे होता है। इसलिए श्वसन की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्व्यूलाई हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे विटामिन की। एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट, ऐसे हमारा एकमात्र विटामिन जो हार्मोन का काम करता है वो विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी है वो किसका काम करता है, हमारा यहाँ पे हार्मोन का काम करता है। ऐसी विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसके पास क्या मिलता है, कोबाल्ट मिलता है। साइना कोबालमिन के नाम से जो फेमस है हम जानते हैं। शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन की जिक्र करें तो हमारा क्या है, कोलेजन। ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग फॉर्मेट से आपको बार बार अलग अलग तरीके से समझाया था। क्रिएटिन हमारा क्या है भाई, ये जो कंकाल की बात करते हैं, एक्सोस्केलेटन का निर्माण करता है। इलास्टिक जिसको हम जो सॉफ्ट ऑर्गन है हमारा, जैसे ईयर की बात करते हैं। इंसुलिन जो हमारा पेंसिल, जो हमारा अग्नाशय की बात करते हैं, वहाँ से कनेक्टिविटी है। सबका मैंने अलग अलग आपको बताया था, मायोग्लोबिन का भी बताया था। सारी प्रोटीनों के ऊपर मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बॉडी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, कोलेजन। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ग्लूकोज का जिक्र करें। आगे नीचे नाम देखो, बहुत फेमस फेमस क्वेश्चन थे से और दे में। स्टार्स हमारा क्या था, प्लांट वाली जो प्रोटीन का पूछे, सॉरी प्लांट वाली जो शर्करा पूछे तो उसका आंसर क्या आता है, स्टार्च। एनिमल स्टार्च पूछे तो उत्तर क्या आता है, ग्लाइकोजन। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, से और दे पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल है। पॉलीसैकेराइड मतलब बड़ी सैकेराइड, पहले मोनो होती है फिर ओलिगो होती है, लास्ट में क्या होती है, पॉली होती है। जो ए और बे आंसर है ये मोनो के एग्जाम्पल है। मोनो में फ्रैक्टोज किसके लिए फेमस है, हमारा इतनी सबसे मीठी स्पराणु वाली ग्लूकोज की बात करें। लेकिन ग्लूकोज क्या है, यूनिवर्सल की बात करें, बेसिक की बात करें, ग्रेप्स की बात करें, तो यूनिवर्सल ग्लूकोज सिंपल शुगर किसको बोला जाता है, ग्लूकोज को बोला जाता है। तो राइट आंसर 78 का क्या आएगा, बी आएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन पता नहीं कितने पेपरों में आ चुका है। क्या है हमारा केंद्रीय धातु परिणत में मैग्नीशियम Mg+ आयन। मोलिब्डेनम क्या करता है, सेल डिवीजन में काम आता है। इसके बाद में किडनी सिंड्रोम इन पोल्ट्री। पोल्ट्री एक ऐसा हमारा यहाँ पे बर्ड्स है जिसमें विटामिन B1 से लेके B12 तक सभी के एक एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन है। सब में कोई ना कोई कमी से रोग, जैसे विटामिन B1 की हम बात करें, पीछे मैंने क्वेश्चन दिया था, पोलीन्यूराइटिस। B2 की बात करें तो कर्ली पैरालिसिस। ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, होग जॉइंट में स्वेलिंग है, बी। हम यहाँ पे 3 की बात करते हैं, 5 और की बात करते हैं, 6 की बात करते हैं। 6 में हमारा क्या था, फेमस क्वेश्चन क्या था हमारा, एमलेस यहाँ पे मूवमेंट था। 7 में फैटी लीवर आ जाता है, 9 में फैटी लीवर आता है। तो जो 7 में आता है फैटी लीवर के साथ साथ किडनी सिंड्रोम भी इसमें आता है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है किडनी सिंड्रोम। तो B7 आएगा इसमें। तो ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट बाकी रह गए। एक तो हमारा रह गया मेडिसिन, एक रह गया जेनेटिक्स। मेडिसिन स्टार्ट है 81 से। यह क्वेश्चन मैंने बार बार आपको अलग अलग तरीके से दिया था, आपको याद हो तो। एक तो हमारा एक्यूट, पर एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक हमारा एंडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक, पेंजूटिक है। तो एंडेमिक बोले या एनजूटिक बोले एक ही बात है, पहले तो आपको ये याद करना है। उसके बाद में देखना है यहाँ पे छोटा स्थान है और बड़ी संख्या है। एक दो प्रश्नों में तब तो नाम पिछ टेस्ट में दिया था, याद हो तो, स्पोरेडिक आ गया। उसके लिए क्या आएगा, स्पोरेडिक। ये गलत हो गया। यहाँ पे पूछा है स्मॉल एरिया लार्ज पॉपुलेशन, तब आंसर आएगा एनजूटिक या एंडेमिक। अगर पूछते लार्ज एरिया लार्ज पॉपुलेशन, तब उत्तर आता हमारा एनजूटिक। वर्ल्ड वाइड कोरोना की बात करें, LSD की बात करें, फ्लू की बात करें, तब आंसर क्या आता है, पैनजूटिक। तो चारों के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यांत्रिक उपचार किसके
किस में सहायक है, मतलब आपको फोर्स लगानी है, गतिज ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा, ये फिजिक्स में पढ़ते आए हैं हम बहुत बार। एंट्राइटिस में कोई ड्रिप लगा सकते हो, इंजेक्टेबल लगा सकते हो, हाथ में सूजन आ गई है। कैंसर की बात करें तो ट्यूमर को रिमूव भी कर सकते हैं। एसिडोसिस में ड्रिप लगा सकते हैं, सोडा बाइकार्ब भी लगा सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं। लेकिन जो डीसीएस है ये सिक्वली है, हमारी मिल्क प्योर की सिक्वली है। अगर आपने प्रॉपर मिल्क प्योर का ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसके बाद में कौन सी बीमारी खड़ी हो जाएगी, डीसीएस हो जाएगी। और डीसीएस के लिए बिल्कुल खाना पीना, रेस्पायरेशन, पल्स रेट सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जो उनका जो जॉइंटों का जो आर्टिकुलर सरफेस है वो उतना डिस्टर्ब हो गए हैं, खड़ा होना सक्षम नहीं है। इसलिए वहाँ पे आपको यांत्रिक पावर चाहिए, यांत्रिक माध्यम से ट्रीटमेंट करेंगे तो कौन सी बीमारी उपयुक्त उत्तर रहेगा, उसके लिए उपयुक्त उत्तर क्या रहेगा, हमारा डीसीएस रहेगा। नेक्स्ट है पल्स रेट का अनियमित हो जाना, कम ज़्यादा नहीं, कम ज़्यादा होता है तो उत्तर क्या आता है हमारा, ब्रेडी या ट्रेगी। ब्रेडिकार्डिया में क्या हो जाता है, रिदम क्या हो जाती है, पल्स रेट डाउन। टेकिकार्डिया में क्या बढ़ जाता है, जैसे टिम्पेनी ब्लड फ्रैक्चर, ऐसे में क्या रिदम बढ़ जाती है। लेकिन अरिथेमिया यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्बलेस हो जाता है, मतलब क्या हो जाती है, अनियमित गति होना क्या कहलाता है, यहाँ पे अरिथीमिया कहलाता है। राइट आंसर क्या आएगा इसका, सी आएगा। आगे बात करते हैं हमने पेट दर्द या कोलिक की बात करते हैं। पेट दर्द की बात करें या क्रैम्प एंटन, हम प्लेयर देखते हैं जो भी, क्रिकेट की बात करें या कोई गेम की बात करें, एकदम फिजियो आता है ग्राउंड पे, क्रैम्प आ गए, क्रैम्प आने के मतलब क्या हो गया, मांसपेशियों में क्या हो गया, खिंचाव हो गया। मांसपेशियों में खिंचाव के लिए कौन कौन सी दवाई है, यहाँ पे 4 दवाइयाँ लिख रखी है, लेकिन चारों का अलग अलग क्वेश्चन बनता है। पहले की बात करें, यहाँ पे नाम लिखा है एंट एलमेंथिक, मतलब कीड़ों को मारने वाली दवाई। कीड़ों को मारने वाली दवाई पूछते तो पहला उत्तर होता। यहाँ पे पूछा है एंटी हिस्टामिनिक, मतलब एलर्जी को खत्म करने वाली। सी में पूछा है यहाँ पे एंटी कन्वर्जन वाली, एंटी कन्वर्जन वाली कौन सी होगी, इसके लिए कौन सी होगी, जो एपिलेप्सी, मिर्गी जिसको दौरा बोलते हैं, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारी क्या होगी, ये होगी। लेकिन मसल्स में ऐंठन आ गई है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवाई यूज करेंगे हम, एंटी स्पास्मोडिक ड्रग यूज करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस, जब भी आईवी रूट से कोई दवाई लगाते हैं कई बार वहाँ पे क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, आउट हो जाता है। तो आंत का रोल, मूत्र का, शुक्रवाहिनी का रोल नहीं है, किसका रोल है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स का रोल है। वहाँ पे रक्त वाहिनी में क्या होगी, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, वहाँ पे आउट होने की वजह से। तो थ्रोम्बोसिस मतलब गांठ बन जाएगी, गांठ बनना किसके साथ अटैचमेंट होगा, रक्त वाहिनी के साथ अटैचमेंट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वेनेरियल डिजीज को एसटीडी के नाम से भी जानते हैं हम, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यह 3 ऑप्शन तो ऐसे आपको चेक करने के लिए दे रखे हैं, छूत, दूषित, पानी, हवा। लेकिन राइट आंसर क्या बनेगा, लैंगिक क्रिया बनेगा, सेक्सुअल क्रिया के माध्यम से वेनिनल डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। अगला जो क्वेश्चन है देखने से लगेगा जैसे न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, लेकिन न्यूट्रिशन का नहीं है। साइलेंस डिजीज के नाम से कौन सी फेमस है, तो उत्तर आएगा लिस्टेरियोसिस। लिस्टेरियोसिस का अदर नाम क्या था, सर्कलिंग मूवमेंट। सर्कलिंग मूवमेंट किसके लिए, लिस्टेरियोसिस के लिए। लेप्टो के लिए बहुत नाम है, राइस वाला, शुगर केन वाला। बोटुलिज्म में पैरालिसिस हो जाता है। साल्मोनेलिज्म में हमारा क्या था, गोबर है वो सीमेंट जैसा हो जाता है। चारों के चारों डिजीज किस में आ रही हैं, हमारे यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज है चारों के चारों। अगला क्वेश्चन पहली बार दिया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मल के माध्यम से वसा क्या हो रही है, बाहर आ रही है। पहले की बात करें, यहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है, कहीं ना कहीं पस मतलब एब्सस बन गया है। यूरेमिया, एजोटोमिया, ये पीछे मेडिसिन में मैंने दिया था। एजोटेमिया में एनपीएन सब्सटेंस है यूरिन के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं, मतलब बॉडी में नाइट्रोजन की कमी, मतलब प्रोटीन की कमी, वो ठीक नहीं होता तो यूरेमिया कंडीशन हो जाती है, ब्लड में यहाँ पे यूरिन का डिपोजिशन हो जाएगा। ओटोरीमिया में हमारा ओटाइटिस में क्या, कान बहना जिसको हम बोलते हैं, वो स्टो। अगला जो टर्म लिखी है स्टेटोरिया, जो टर्म लिखी है उसमें फैट मेटाबॉलिज्म नहीं होता, बॉडी में फैट स्टोरेज नहीं होता, अवशोषण नहीं होता, उसकी वजह से फैट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। बाहर निकल रही है उसका मतलब क्या है, मल के माध्यम से वसा क्या हो रही है, एक्स आउट हो रही है, उसको हम स्टेटोरिया के नाम से जानेंगे, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे आयरमेक्टिन की डोज मैंने आपको अलग अलग पीछे बताई थी। पीछे अगर टेस्टों की बात करें तो मैंने बताया था 50 mg लगाते हैं, सॉरी 50 किलो पे 1 mg, 50 किलो पे 1 ml। ये सिंपल, अगर आपको सीधा पूछे अगर पशु का वजन 50 किलो है तो कितनी दवाई लगाई जाती है, 1 ml। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जो पीछे कभी आया वो भी। 1 ml दवाई कितने में लगाते हैं, 50 ml। मोस्टली जो मार्केट में मिलती है 1 ml में 10 mg दवाई आती है उसमें। लेकिन अगर हम डोज रेट की बात करें, 200 माइक्रोग्राम पर किलो बॉडी वेट लगाते हैं। ये माइक्रोग्राम में मात्रक है। 1 किलो अगर पशु का वजन है तो कितनी दवाई लगाई जाती है, 200 माइक्रोग्राम लगाई जाती है। तो यहाँ पे माइक्रोग्राम में तो नहीं पूछी है, या तो क्या पूछी है, mg पर केजी में पूछी है। तो mg पर केजी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता हो जाना चाहिए कि 1000 mc
जी इजिकल टू क्या होता है, 1 mg होता है। 1 mg में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। इसका मतलब आपको मिलीग्राम में चेंज करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 200 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, 0.2 mg/kg आएगा। इसलिए राइट आंसर क्या बनेगा इसका, सी बनेगा। इसके बाद में डायबिटीज़ में कौन सी स्थिति पैदा हो जाती है, 3 टर्म दे रखी हैं। एन का मतलब पेशाब की मात्रा कम होना, ओलिगो में पेशाब की मात्रा क्या है, कम होना। एन में पेशाब की मात्रा बिल्कुल ही नील हो जाना। पोली में क्या होना, पेशाब की मात्रा बढ़ जाना। तो डायबिटीज जो होता है उसमें शुगर में क्या होता है, पेशाब की मात्रा बढ़ती है। चाहे वो डायबिटीज मेलिटस हो चाहे इंसिपिडिस हो, दोनों के अंदर ही क्या होता है, पेशाब की मात्रा बढ़ती है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, पोलीयूरिया। ये हमारा मेडिसिन कंप्लीट हो गया। लास्ट सब्जेक्ट आ गया हमारा जेनेटिक्स। सबसे पहले हम बात करें हम यहाँ पे विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें किसी लक्ष्य, साइंस की ब्रांच जिसमें किसी लक्षण की वसागति मतलब आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटरी, और सेकंड क्या लिखा है, विभिन्नता मतलब वेरिएशन, दोनों की स्टडी की जाती है। बहुत बार ये टर्म जब हम जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यही लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स आएगा। आनुवांशिकता क्या है, हेरिडिटरी मतलब क्या है, पेरेंट्स से संतति में जो करेक्टर आते हैं। विभिन्नता मतलब जो वेरिएशन आते हैं। प्रबलता एपिस्टेसिस, नॉन एलिलिक जो जीन होते हैं उनके बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है, उनके बीच में जो रिएक्शन होती है उसको प्रबलता के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा, सी 91 का। 92 आनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई। इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक नॉलेज मीन्स, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कोशिका होती है। कोशिका के अंदर क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। ये सीरीज याद है तो सब कुछ याद है। तो माइनर यूनिट क्या है, जीन है। वैसे बॉडी की माइनर यूनिट तो हम सेल बोलते हैं, लेकिन यहाँ किसकी बात करें हम, आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है हमारा, डीएनए होता है। डीएनए उसकी क्रियात्मक इकाई पूछे तो उत्तर क्या आएगा, जीन आएगा। डीएनए की क्रियात्मक इकाई पूछे तो क्या उत्तर आएगा, जीन। क्रोमोसोम की पूछते तो क्या आता है, डीएनए आता है। न्यूक्लियस की पूछते तो क्रोमोसोम। इस तरीके से। तो माइनर यूनिट की बात करें तो क्या आएगा, जीन आंसर आएगा। जीनोम क्या है, जीनों का समूह होता है। अगला क्वेश्चन है, जीनों का जो जीनी संगठन है उसको किसके नाम से जानते हैं, जीनोटाइप। बाह्य लक्षणों को किसके नाम से जानते हैं, फेनोटाइप। समयुजी सेम कैरेक्टर, विषमयुजी क्या अलग अलग। जैसे इस टाइप से लिख दिया, ये तो क्या है, विषमयुजी है। चाहे प्रभावी लिखें चाहे अप्रभावी लिखें, ये समयुजी है। नेक्स्ट, बहुत पेपरों में अलग अलग क्वेश्चन दे चुके हैं। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन दिया था, ये संबंधी के बीच में क्रॉस होता है उसको इनब्रीडिंग कहते हैं। अगर संबंधी के पूछ बीच में पूछे तो क्या आएगा, इनब्रीडिंग। यहाँ पे क्या पूछ लिया, असंबंधी। असंबंधी पूछ लिया तो उत्तर क्या आएगा, आउट ब्रीडिंग आएगा। और ये ए और जो बै दे रखे हैं ये तो इसी आउट ब्रीडिंग के पार्ट है। आउट क्रॉसिंग में क्या था, एक ही नस्ल था, 4 से 6 पीढ़ी के बीच में संपर्क था। क्रॉस ब्रीडिंग में हमने यहाँ पे नई नस्ल तैयार कर दी थी। एचएफ का जैसे साहिवाल के साथ क्रॉस करा दिया था, ये किस में आ जाता है हमारा, क्रॉस ब्रीडिंग में। लेकिन यहाँ सिंपल पूछा कि असंबंधी के बीच में क्रॉस कराना किसको बोलेंगे, संबंधी के बीच में ये, असंबंधी के बीच में ये। तो राइट आंसर क्या आएगा, सी। अगला है, देसी नस्ल के विकास की बात कर रहे हैं। अगर 0 लेवल पे है कोई नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड है, उसको आप ग्रेड अप करके 100% तक ले जाना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेडिंग अप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेड बढ़ाने के लिए स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन में जाति संकरण करेंगे। आउट क्रॉसिंग में हम क्या करेंगे, एक नस्ल का 4 से 6 पीढ़ी तक क्रॉस कराएंगे। ये मतलब ये किसके प्रकार है, बैस है और किसके प्रकार है, ये आउट ब्रीडिंग के प्रकार है। इन ब्रीडिंग में सेम नस्ल तैयार करनी है आपको, उसमें प्योरिटी लेके आनी, तो इन ब्रीडिंग की जाती है। मिनिमम स्टैंडर्ड, इससे पहले जो टेस्ट मैंने दिया था वो पेडिग्री के हिसाब से, प्रोजेनी के हिसाब से और किसके हिसाब से दिया था, इंडिविजुअल के हिसाब से और फैमिली के हिसाब से। लेकिन आज मैंने यहाँ पे पैटर्न चेंज किया है, मेथड चेंज किए हैं, विधियाँ हैं। वो टाइप्स थे, ये मेथड था। टेंडम में क्या होता है, एक टाइम में एक ट्रेड को लेते हैं। इंडिपेंडेंट में क्या लेते हैं, एक टाइम में दो या दो से अधिक लेते हैं। तो सिलेक्शन इंडेक्स में 10 से ज़्यादा लेते हैं, 10 के साथ एक साथ ले सकते हैं। लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड का मतलब, जैसे आपने कोई एच एफ ब्रीड ले रखी है, इसके 20 लीटर दूध है, इसकी फैट परसेंट 3.8 है, लेकिन
मिनिमम स्टैंडर्ड जो अपना रखा है कि आपको क्राइटेरिया दे रखा है कि कम से कम 15 लीटर दूध होना चाहिए पशु का, और 4 से ऊपर, यहाँ पे 4 से ऊपर क्या होना चाहिए, फैट होनी चाहिए। तो यह एचएफ सेलेक्ट नहीं होगी। क्यों सेलेक्ट नहीं? क्योंकि इसका दूध तो पूरा है लेकिन इसकी फैट परसेंटेज पूरी नहीं है। तो मिनिमम स्टैंडर्ड इसका कि नेगेटिव फीडबैक भी है, अच्छे पशुओं का भी सिलेक्शन इसमें नहीं होता। तो मिनिमम स्टैंडर्ड किस विधि में अपनाया जाता है? उत्तर आएगा इंडिपेंडेंट मेथड में अपनाते हैं। अगला है प्यूरिन। इससे पहले मैंने कई बार आपको एटीजीसी के बारे में बताया था, याद हो तो? प्यूरिन में हमारा क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन की बात करें, अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न तो डीएनए का जिक्र हो न आरएनए का जिक्र हो, तो पिरिमिडिन में 3 चीजें होती हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब किस्म के अकॉर्डिंग चेक करो। प्यूरिन क्षारक है, प्यूरिन क्षारक कौन सा होता है? या तो ए होता है या क्या होता है, जी होता है। तो ए और जी में से कौन सा दे रखा है? यहाँ पे ग्वानिन दे रखा है। जो ए और बै और जो दै दे रखा है वो तीनों के तीनों कौन से हैं? पिरिमिडिन है। ठीक से याद रखो, ये हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जिसके 2 प्रकार है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इसको आराम से करना। लास्ट आगे है 98 के लिए आपको डीएनए की संरचना का थोड़ा सा पता होना चाहिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन हल होगा। बाहरी जो डंडे होते हैं बीच में होते हैं उनको पगडंडे बोलते हैं, या आंतरिक डंडों की बात करें, जो बाहरी डंडे होते हैं एसपी, जैसे हम पुलिस की बात करते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सल्फर और फास्फोरस से कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं वो बाहरी डंडे होते हैं। तो आप देखो इन चारों ऑप्शनों में सल्फर और फास्फोरस में क्या दे रखा है? फास्फेट दे रखा है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ये आएगा। साइटोसिन, यूरेसिल जो एडेनिन दे रखी है तो क्या है, नाइट्रोजन क्षारक है। ये कहाँ मिलते हैं? बीच में मिलते हैं। एटीजीसी कहाँ मिलती है? बीच में पगडंडों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कई बार आपको अलग अलग तरीके से समझाया। डी टी के। डी से क्या है? डोनर है। टी से क्या है? टर्नर है। के से क्या है? क्लाइनफेल्टर है। इसमें 21वें में, इसमें 23वें में, इसमें 23वें में, पहले वाले में बढ़ती है, दूसरे वाले में कमी है, तीसरे वाले में बढ़ती होती जाती है। ये आपको याद रखना है। 21वां मतलब एलिंग। एलिंग में चेंजिंग होती है तो उत्तर आएगा डाउनर काउ सिंड्रोम। लिंग में चेंजिंग होती है, उत्तर आएगा टर्नर या क्लाइनफेल्टर। लिंग में घटता है तो उत्तर आएगा टर्नर। ये कुछ है यहाँ पे, लिंग में घटता है तो उत्तर आएगा टर्नर, लिंग में बढ़ता है तो उत्तर आएगा क्लाइनफेल्टर, एलिंग में बढ़ता है तो उत्तर आएगा डोनर। 3 टाइप से अलग अलग क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। लास्ट का क्वेश्चन की बात करें हम, जेब्रा में गुणसूत्र की बात करें, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 30 दे रखा है, 38 दे रखा है, 44 दे रखा है और 64 दे रखा है। 30 किस किस में होता है? जिराफ। जिराफ का पूछे तो उत्तर आएगा 30। अगर 38 की बात करें तो बिल्ली, चीता, सुअर। बिल्ली, चीता, सुअर तीनों में कितने मिलते हैं? 38। और 44 की बात करें जो किसमें पूछा गया है, किसने क्या पूछा? जेबरा। जेबरा में 44 होते हैं, जेबरा के साथ खरगोश। खरगोश में भी क्या होता है? 44। लास्ट 64 किसमें होता है? हॉर्स में। तो एक ये 4 नहीं, 4 के ऊपर 4 5 किसने बनते हैं। इसके अलावा जो गाय भैंस और जिनका बच्चा है वो भी सारे याद करो, तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन इसमें भी आएगा कन्फर्म। इस तरीके से हमारा ये सोल्यूशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।